बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 नवंबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले कुछ खौफनाक वाक़यात के हवाले से, जिसकी वजह से खौफ व हिरास फैल गया। और दूसरा जो है, हैरानकुन तौर पर पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला है क्या। इस बार जो है वो निशाना बन रहे हैं 60 से 70 साल की उम्र के जो है बुज़ुर्ग, और उसमें दो जो है उनकी मौत वाक़या हो गई है और एक बुज़ुर्ग जो है उसको बचा लिया गया है। ये मामला है क्या, वाक़यात कहाँ और कैसे पेश आ रहे हैं, और इसके हवाले से पुलिस का क्या कहना है, लोग जिन्होंने उस बुज़ुर्ग को बचाया है वो क्या कहते हैं। ये बड़ी ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। इसके ऊपर ज़रा आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको इसकी तफसील बताएँगे। बहरहाल जी, आपको पता है इस्लामाबाद में भी अब मैं अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ कि अब जराइम जो है उनकी शरह बढ़ना शुरू हो गई है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में दूसरे शहरों का लोगों का दूसरे शहरों से आना, और ख़ास कर जो है वो ऐसे लोगों का आना जिनमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते, जिनकी कोई पता नहीं होता कहाँ से आए हैं, क्या सूरत हाल है। इसलिए ये बहुत वाक़यात डकैतियों के इन चीज़ों के बढ़ गए। मैंने दो दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया कि एक पार्क में किस तरह दूल्हा दुल्हन को जो है वो निशाना बनाया गया और उनके साथ डकैती की गई। अब ये वाक़यात क्या हो रहे हैं? वाक़यात ये हो रहे हैं कि बुज़ुर्ग 60 से 70 साल के बुज़ुर्ग घर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते हैं। पहला वाक़या जो है वो पेश आया जनाब थाना बाराकऊ की हदूद में, और ज़्यादातर वाक़यात उधर ही हो रहे हैं। थाना बाराकऊ की हदूद में जी हुआ कुछ यूँ कि जी 70 साल का ये शख्स था जिसका नाम मोहम्मद अशरफ था। ये घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद अमूमन आपको पता है बुज़ुर्ग जो है वो सुबह के टाइम निकल जाते हैं और बाहर टाइम पास करने के लिए गली में किसी दुकान पे चला गया या ऐसी कोई सूरत हाल बताए। घर वाले ये बताते हैं कि ये घर से बाहर निकले और चलते फिरते ठीक थे, सेहतमंद थे, घर वापस नहीं आए। घर वालों ने जब इन्हें तलाश किया तो नहीं मिले, लेकिन काफ़ी देर तलाश करने के बाद इस 70 साला अशरफ की जो है वो गर्दन कटी हुई लाश जो है वो करीबी जंगल से मिली। बहुत ही खौफनाक वाक़या था, ज़ाहिर बात है, क्योंकि 70 साल के शख्स के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अब इस वाक़ये को जो है वो थोड़ा ही वक्त गुज़रा था, उसकी बॉडी ले आए घर वाले और इसको जंगल में फेंक दिया गया था। इस वाक़ये को थोड़ा वक्त गुज़रा था कि 1-2 दिन के गैप से जो है वो हैरानकुन तौर पे 68 साल का जो है वो बुज़ुर्ग जिसका नाम अब्दुल कयूम था, ये घर से बाहर निकला। और घर से बाहर निकला तो अभी अपने घर के बाहर ही था कि खौफनाक तरीके से इसका गला भी काट दिया गया। गिर पड़ा तो लोग आए भाग के और उन्होंने उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये भी नहीं बच सका। अब यहाँ पे लोगों के जो है वो कान खड़े हो गए। ज़ाहिर है एक तरह के वाक़यात बुज़ुर्गों के साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि इस तरह पुलिस जो है वो एक्टिव हुई, लेकिन पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला है क्या ये कोई इंसान है, कोई और मखलूक है, वजह क्या है कि एक ही एज ग्रुप के बुज़ुर्ग। पुलिस ने ये चेक किया कि जी 60 से 70 के बुज़ुर्ग टारगेट किलिंग कोई कर रहा है, क्या मामला। इसके ऊपर पुलिस अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंची थी कि अनफॉर्चुनेटली साथ ही एक और वाक़या हो गया, और वो ये था कि एक और बुज़ुर्ग वो जनाब घर से बाहर निकले और इसी तरह जो है उनके ऊपर भी, उनकी गर्दन के ऊपर जो है वो हमला किया गया। ये जो है शख्स जो है ये गर्दन पे ही हमला करता है और गर्दन काट देता है, उसके पास कोई तेज़धार आला है। अब जब तीसरा शख्स बाहर निकला और उसकी गर्दन काटने की उसने कोशिश की तो आसपास जो लोग मौजूद थे, आपको पता है लोगों को ये पता चल चुका था कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने जब ये कार्रवाई देखी तो एक्टिवली जो है उन्होंने उस बुज़ुर्ग को जो है वो उस शख्स से बचा लिया। पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये कोई और चीज़ नहीं है बल्कि कोई एक जुनूनी शख्स है जिसका टारगेट बुज़ुर्ग हैं, और इसी एज ग्रुप के बुज़ुर्गों को वो निशाना बना रहा है। तीसरे शख्स को जो है वो बचा लिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जी वो जो ये सब कुछ कर रहा है वो वहाँ से फ़रार होने में और भागने में कामयाब हो गया। लोगों ने बुज़ुर्ग को तो बचा लिया, लेकिन उससे पकड़ने की कोशिश की, उसके पास तेज़धार आला था तो वो जो है लोगों के हाथ नहीं लगा। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं
कि जी हैरान कुन तौर पे उनमें से किसी भी शख्स ने उस बंदे को नहीं पहचाना। वो कहते हैं कि जी ये हमने पहले नहीं देखा हुआ, वो कहते हैं फेस उसने कवर किया हुआ था, उसके पास छुरी थी, चाकू था, ब्लेड था, कुछ भी था, नहीं आइडिया। उसने वार किया और अल्लाह का शुक्र है जो तीसरा शख्स था वो नहीं हुआ हर्ट और उसको लोगों ने बचा लिया, क्योंकि जब लोग पहुँचे तो ये फ़रार हो गया। पुलिस इस शख्स का सुराग लगाने में अभी तक, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, नाकाम है। नहीं पता चल रहा ये शख्स कौन था और आखिर इसने क्यों किया ये सब कुछ। ये वाक़यात जो है ये थाना बाराकाऊ और 2 रोज़ के दौरान जो है 3 बुज़ुर्गों को निशाना बनाया गया है। 3 में से 2 बुज़ुर्ग जाँ बहक हुए हैं और तीसरे को अहले इलाका ने बचा लिया है। बहरहाल जी वारदातों का पुलिस ये बता रही है कि तरीक़ाकार भी एक जैसा है और एक ही तेज़ धार आले का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ये कहती है कि तीसरे वाक़े से मुतल्लिक़ तहकीकात की जा रही हैं। जिस बुज़ुर्ग के साथ ये वाक़या पेश आया है उससे भी पुलिस पूछ-गुछ कर रही है, जिन लोगों ने उसको बचाया है उससे भी पुलिस तफसील ले रही है। और पुलिस का ये कहना है वहाँ पे कि जी जल्द वो जो है इंशाअल्लाह मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लेंगे और बाद में पता चलेगा कि आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। हैरान कुन बड़े अजीब व गरीब वाक़या था। ज़ाहिर है इस तरह के वाक़यात जो है नहीं होते और ख़ासकर इस्लामाबाद जैसे शहर में। आजकल तो खैर बहुत कुछ हो रहा है, जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों को टारगेट करना या इस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना समझ से बालातर है। पुलिस वालों से जितनी बात होती है वो यही कहते हैं कि जी ये कोई नफ्सियाती मरीज़ भी हो सकता है। लग यही रहा है कि ये कोई नफ्सियाती मरीज़ है जो कि अपने किसी प्रॉब्लम का, अपने किसी नफ्सियाती मसले का बदला जो है वो इन बुज़ुर्गों से या बड़ों से ले रहा है, जिनका ये वो एज ग्रुप है कि उसको पता है कि जी ये आसान टारगेट है, इनको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। या वो ये समझता है कि ये इतने स्ट्रांग नहीं होते कि खुदा न खास्ता वो जब उनके करीब आता है हमला करने के लिए तो उसको पकड़ नहीं सकते, ये आसान टारगेट हैं। इस वजह से पुलिस ये कहती है कि लग ये रहा है कि ये शख्स जो है ये इसलिए बुज़ुर्गों के ऊपर ये हमले कर रहा है। उसको ये है कि अगर किसी जवान या किसी ऐसे शख्स पे हमला करूं तो अगर हो सकता है वो मुझे पकड़ ले। ज़्यादातर यही पुलिस कह रही है कि लग यही रहा है कि ये कोई नफ्सियाती मरीज़ है। लेकिन हैरान कुन तौर पे अगर वो नफ्सियाती है भी सही तो पुलिस से अभी तक बचा हुआ है। ना तो पुलिस और ना ही वहाँ के रहने वाले उसको अभी तक पकड़ने में कामयाब हो सकें। अल्लाह करे जल्द से जल्द ये गिरफ़्तार हो जाए, क्योंकि इस एरिया में बाकायदा तौर पर जो है वो बुज़ुर्गों को कह दिया गया है कि आप लोग घर से जो है वो बाहर निकलते हुए एहतियात करें, किसी के साथ जाएं, अकेले मत निकलें और कोशिश करें कि घर से बाहर वैसे मत जाएं, क्योंकि ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल, ये बड़ी हैरान कुन ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद यही है इंशाअल्लाह पुलिस इसको जो है जल्दी गिरफ़्तार कर लेगी, क्योंकि इसने 2 तो मर्डर कर दिए डायरेक्ट और तीसरा जो है ये इक़दाम कत्ल था, तो इसको जो है ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।